सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। कहानी की हेडलाइन है जीवन में कहे गए शब्दों का पश्चाताप आवश्यक है। कई बार समय पर नहीं बोले गए शब्दों का भी पश्चाताप जीवन भर रहता है। आज का मोटिवेशन अच्छा ध्यान से सुनिएगा। कहानी है एक नौकरानी की जो राजमहल में काम करती थी। उस दिन वो अपने बच्चे को साथ ले गए काम करने के लिए, और राजा ने देखा, राजा बड़ा दयालु था। उन्होंने कहा चलो ठीक है, बच्चे को लाई है तो खेलते रहेगा। और वो काम में लग गई और बच्चा खेलता रहा। वो खेलते खेलते वहाँ राजमहल के गार्डन में पहुंच गया तो उसको एक हीरा मिला। वो दौड़ा भागा मम्मी के पास आया, बोला माँ ये देखो मुझे क्या मिला है। पहले तो घबरा गई, फिर बोली ये सबको बता देगा। उसके मन में लालच आ गया। तो उन्होंने क्या कहा, बाहर फेंक दिया। बोले बेटा ये कांच का टुकड़ा है, कुछ नहीं है। बच्चा सोचा माँ बोल रही कांच का टुकड़ा है तो होगा। अब उन्होंने दिमाग से हटा दिया और फिर खेलने में लग गया। जैसे ही वो गया, उसकी माँ गई दौड़ते हुए बाहर और वो हीरा लेके आ गई और साड़ी में छुपा दी। वो सोची कि शाम को जाऊंगी बाजार और वहाँ से जाके मैं बेच के आ जाऊंगी। और जैसे ही काम खत्म हुआ, शाम को घर पहुंची। घर पहुंचते ही बच्चे को घर में रखा और खुद चले गए बाजार। सोनार के पास गई, देखो मैं क्या लाई हूँ और इसका कितना पैसा दोगे मुझे। सोनार सोचा अच्छा, बोले हीरा लाई है, मतलब उसके मन में भी लालच आ गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाहर फेंक दिया। क्या बहन जी आप ये क्या लाए हो, नकली है, हीरा थोड़ी है, कांच का टुकड़ा है। तो वो सोची अब मैं तो हीरा सोच के लाई थी, अब कांच का टुकड़ा निकल गया। अपनी किस्मत को कोसते हुए घर चली गई। और जैसे ही वो घर गई, वो सोनार दौड़ा भागा, उठाया और सीधा जौहरी के पास गया। उसका दोस्त था, अपना था, पहचान का था। और उसको जाके बोला देखो आज मैं क्या चीज लाया हूँ आपके लिए, इसकी कितनी रकम दोगे। उसके मन में भी लालच आ गया। बोला इसको तो जानकारी नहीं है। उन्होंने भी बाहर फेंक दिया। बोले क्या यार तुमने नकली चीज ले आते हो, कहाँ का टुकड़ा है। तो उसको भी जानकारी नहीं थी। बोले कहाँ का टुकड़ा है। बोले वो भी अपनी किस्मत को कोसते हुए क्या मैं भी कहाँ से लेके आ गया, चले गया वो दुकान। जैसे ही गया और जौहरी ने जैसे ही फेंका था, उसके हीरे के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था। उन्होंने हीरे से कहा कि भाई तुम 3 बार फेंके गए, 2 बार टूटे नहीं, तीसरे बार में टूटे हो, ऐसा कैसे। तो ये कहानी का सार है, समझिएगा। उन्होंने कहा कि जब पहली बार मुझे फेंका गया वो मेरा अपना नहीं था, उसको जानकारी नहीं थी। और दूसरी बार फेंका गया वो भी मेरा अपना नहीं था, उसको भी मालूम नहीं था। जब तीसरी बार मुझे फेंका गया वो मेरा अपना था, जौहरी था, उसे मेरी कीमत मालूम थी। जब अपने ही कदर नहीं करते हैं, अपने ही ठुकरा देते हैं, तो मेरा टूटना जरूरी था। ये छोटी सी कहानी हम इंसानों पर लागू होती है। हम इंसान अपने किसी की अगर कदर नहीं करते तो टूट जाता है, बिखर जाता है। किसी का पैर खींचने के बजाय उसका हाथ खींचिए, उसका साहस बढ़ाइए, उसकी हिम्मत बढ़ाइए। हम लोग निगेटिव सोचते रहते हैं, उसमें किसी को डाउन करते रहते हैं। उसको डाउन मत करिए, पॉजिटिव सोचिए। और किसी को अगर सच में आप ऊपर नहीं उठाना चाहते तो उसको नीचे भी मत गिराइए। कहानी का सार यही है कि हर किसी की बड़ों की, किसी की कदर करो। धन्यवाद।